शाम का समय हो चुका था। मैं चेयर पर बैठकर अपने वो पुराने दिन याद कर रहा था। हाथ में पत्नी की तस्वीर थी और दूसरे हाथ में चाय का कप था। जब मेरी पत्नी जिंदा थी, तब यह घर कितना सुंदर लगता था, मगर अब मानो जैसे वीरान खंडर जैसा लगता है। काश मेरी पत्नी मेरे इन खाली समय में मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। पर अफसोस, जब मेरी पत्नी जीवित थी, तब मुझे काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। मेरी पत्नी को थोड़ा सा भी समय मैं नहीं दे पाता था। वो हर बार मुझसे कहती थी, देखना, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तब करते रहना इन खाली दीवारों से बातें। तब मुझे कहाँ समझ थी, मैं उसकी बातों को कहाँ महत्व देता था। मैं तो सिर्फ मेरे काम पर ही मैं तो सिर्फ मेरे काम पर ही ध्यान देता रहता था। मुझे अच्छे से याद है वो करवा चौथ वाली रात। एक दिन मेरी पत्नी ने करवा चौथ का उपवास रखा हुआ था। उसने मुझे कम से कम 10 बार फोन किया, पर मैंने सिर्फ उसे इतना ही कहा कि मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। और फिर उस दिन मुझे इतना ज़्यादा काम लग गया कि मैं 3 बजे तक काम से फ्री ही नहीं हो पाया। इधर मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार करते हुए छत पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और ना ही पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। पर मैं तो मेरे काम के चक्कर में पत्नी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया। खैर, जब मैं 3 बजे घर पर आया तो दौड़ते हुए छत पर पहुंचा। तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी छत पर ही गिर पड़ी है। वो बेहोश हो चुकी थी। तभी मैं उसे तुरंत उठाकर अस्पताल लेकर गया और फिर थोड़ी देर बाद मेरे पत्नी को होश आया। तब उसने मेरे हाथ से पानी पीकर अपना करवा चौथ का उपवास छोड़ा। तभी मैंने उससे कहा, ये क्या है पूजा? ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम्हें पता था कि मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, फिर भी तुमने करवा चौथ का उपवास रखा। तब मेरे पत्नी ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, जी मैं हर जन्म में आप जैसा ही पति चाहती हूँ, इसलिए। तब मैंने कहा, पूजा, तुम्हें तो पता है जब मैंने तुम्हें बेहोश अवस्था में देखा तो क्या हाल हो गया था मेरा। पर वैसे भी मैंने तुम्हें फोन पर ही कह दिया था कि तुम उपवास छोड़कर कुछ खा लो। पर तुम तो बहुत ही जिद्दी हो, तुम कहाँ मेरी बात मानती हो। तब मेरे पत्नी ने मेरा हाथ अपने पेट पर रखकर कहा, देखो, अब अपना नन्हा राजकुमार आने वाला है। तब मैंने खुशी से चहकते हुए कहा, क्या बात कर रही हो पूजा, सच? पूजा, तुमने आज मेरा मन खुश कर दिया। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना खुश हूँ। तब मैंने पूजा के सर पर से हाथ फेरते हुए कहा, देखो पूजा, आज से उठपटांग हरकतें करना छोड़ दो और अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, समझी? और फिर दूसरे दिन मैं अपनी पत्नी को घर पर ले आया। तब से मैं अपनी पत्नी को समय देने लगा। देखते ही देखते समय बीतता गया और मेरे पत्नी ने सुंदर से बेटे को जन्म दिया। घर में बच्चे के आने से मेरा घर रौनक से भर गया। मेरी पत्नी अब बच्चे के लाड़ प्यार में इतनी खो गई थी कि उसने अब मुझसे भी दूरियां बनाना शुरू किया था। अब वो पहले जैसा मुझे पास जब मैं उसे कहता, पूजा चलो ना आज, जरा मन हो रहा है, तब वो कहती थी, अभी नहीं, बच्चा जब सो जाएगा तब तुम आ जाना, अब जाओ यहाँ से। पर मेरा बच्चा इतना शैतान था कि हम दोनों सो जाते थे, पर वो कहाँ जल्दी सोता था। हमारे सो जाने के बाद वो सो जाता था। तब मेरी पत्नी भी खर्राटे भरे नींद सो जाती थी। दिन ब दिन निकलते गए और हमारा बेटा 20 साल का हो गया। मेरा बेटा सिर्फ अपने माँ के ही कहा मानता था। मैं अगर उससे कुछ काम करने को कहता था, तब वो सीधे मना कर देता था। इस तरह की हरकत से मैंने उसे गुस्से में एक चाटा भी मारा था। तब मेरी पत्नी मुझ पर बहुत गुस्सा हुई थी और कहने लगी, क्या तुम्हें दर्जन भर बच्चे हैं जो तुम मेरे बेटे पर हाथ उठा रहे हो? तब मैंने कहा, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता है? मैं कुछ भी काम इसे करने को बोलता हूँ, ये मुझे मना ही कर देता है। तब मेरी पत्नी कहती थी, बस बस, अपने काम खुद कर लिया करो। मेरा बेटा क्या नौकर है तुम्हारा जो हर कहा मानेगा? और फिर तब से मैंने उसे कोई काम नहीं बताया। कुछ काम होता तो मैं खुद करता था। तभी एक दिन मेरे पत्नी ने कहा, जी सुनिए। मैंने कहा, हाँ कहो। तब मेरे पत्नी ने कहा, जी हमारा बेटा अब जवान हो गया है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। तब मैंने कहा, सही कहा तुमने,
तो फिर ठीक है, आप रिश्ता देखना शुरू कीजिए। मेरे पत्नी ने कहने के बाद मैंने अच्छा रिश्ता देखकर मेरे बेटे की शादी कर दी। बेटे की शादी होने के बाद मेरी पत्नी ने मुझ पर से पूरा ध्यान ही हटा दिया और अपने बहू और बेटे ही में ही गुम हो गई। मुझे ये सब देखकर बहुत दुःख होता था कि मेरी पत्नी इतना क्यों मुझसे दूर हुई, और मैं उसे कुछ ना कहता था क्योंकि मैं मेरे पत्नी के चेहरे पर मायूसी नहीं देखना चाहता था। मुझे उसका चेहरा बस प्रसन्नता से भरा हुआ अच्छा लगता था। मगर समय ने ऐसी करवट बदली कि मेरा हँसता-खेलता घर मायूसी और दुखों के घेरों में समा गया। हुआ यूँ कि सवेरे का समय था, बहू अपने मायके गई हुई थी और हमारा बेटा बहू को लाने के लिए मायके गया हुआ था। मैं चेयर पर बैठकर पेपर पढ़ रहा था, तभी मेरी पत्नी मुझे चाय लेकर आई। मुझे चाय देकर मेरे सामने वाले चेयर पर बैठ गई। मेरे पत्नी के चेहरे पर घबराहट देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ पूजा? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तब मेरी पत्नी अपने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहने लगी, पता नहीं जी, बहुत पसीना आ रहा है और जी भी बहुत घबरा रहा है। तब मैंने चिंतित होते हुए कहा, पूजा, चलो फिर अस्पताल चलते हैं। तब मेरे पत्नी ने कहा, ये ठीक रहेगा। और फिर मैं मेरे पत्नी को अस्पताल लेकर जाने लगा और घर से बाहर आने लगा कि मैंने मेरे पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी मेरे पत्नी के मुंह से एक ही आवाज़ निकली, रमाकांत जी, बस। और तभी मेरी पत्नी नीचे गिर पड़ी। तब मैंने कहा, पूजा, क्या हुआ पूजा? पूजा उठो, क्या हुआ? मैं हड़बड़ा गया। मैं डर के मारे काँपने लगा। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने मेरे पत्नी की साँसें चेक की तो मैं हक्का-बक्का रह गया, क्योंकि मेरी पत्नी की साँसें बंद हो चुकी थी। मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर तभी मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर अड़ोस-पड़ोस के लोग मेरे घर पर जमा हो गए थे। मैं सिर्फ़ रो रहा था। तभी किसी ने मेरे बहू और बेटे को फ़ोन किया, तो मेरा बेटा और बहू भी जल्दी से निकल पड़े। मेरी तो ज़बान ही मानो बंद सी हो गई थी। मेरी पत्नी की लाश मेरी आँखों के सामने पड़ी थी। मुझे मेरी पत्नी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अभी उठकर खड़ी हो जाएँगी। पर अफ़सोस, जाने वाले कहाँ वापस आते हैं। और मेरा बेटा और बहू भी आ चुके थे। मैंने मेरे पत्नी का क्रियाक्रम कर दिया और घर का एक कोना पकड़ लिया और अपनी पत्नी के तस्वीर के सामने बैठकर उसे याद करने लगा। मैंने अब बात करना भी छोड़ दिया था। मेरे पत्नी को मरे हुए 1 साल हो चुका था, मगर मैं अभी तक मेरे पत्नी की मौत को भूल नहीं पाया था। मगर मेरा बेटा और बहू हँसी-खुशी से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में व्यस्त हो गए थे। और फिर तब से मेरे बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मेरी बहू सिर्फ़ उन दोनों का ही खाना बनाने लगी थी। जब मैं उसे खाना माँगता था, तो मुझे रात का बासा खाना देती थी। वो मेरे कपड़े भी नहीं धोती थी। जब मेरे कपड़ों से बदबू आने लग जाती थी, तो मैं खुद अपने हाथों से धो दिया करता था। मैंने इस बारे में मेरे बेटे से भी कहा, मगर मेरे बेटे ने भी मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। शायद मेरा बेटा भी अपनी पत्नी का गुलाम बन चुका था। जब मैं कभी बीमार गिरता, तो मेरा बेटा मुझे पैसे देने के बजाय सरकारी अस्पताल में जाने को कहता था। जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई थी, तब से मानो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। मेरा खुद का बेटा और बहू मेरे साथ पराये जैसा बर्ताव करने लगे थे। तभी मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला किया और सीधे पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे और बहू के नाम की शिकायत दर्ज कराई। तब पुलिस वाले मेरे घर पर आए। तभी मैंने पुलिस को मेरे साथ रोज़ होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया और कहा कि मेरा बेटा और बहू मुझे इस घर में नहीं चाहिए। ये दोनों मेरे साथ किसी कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। तब मेरे बेटे ने मुझे गुस्सा दिखाते हुए कहा, अच्छा पिताजी, तो आप हमें निकाल देना चाहते हैं, इसलिए आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया है। तब मेरे बेटे ने अपने पत्नी का हाथ पकड़ा और मुझे बिना कुछ कहे अपनी पत्नी को लेकर हमेशा के लिए मेरे घर से चला गया। तब पुलिस वालों ने कहा, अंकल, अगर आपको बहू और बेटा आपको परेशान करे, तो हमें सिर्फ़ एक फ़ोन करना, हम उन दोनों को देख लेंगे। तब मैंने कहा, ठीक है साहब, और तभी पुलिस वाले भी चले गए। जब मेरा बेटा और बहू चले गए, तब मैंने चैन की साँस ली। अब मेरा घर किसी वीरान खंडर जैसा हो चुका था। तब मैं अपनी पत्नी के तस्वीर के सामने जाकर बहुत रोया और रोते हुए कहने लगा, पूजा, ये क्या हो गया? काश तुम मुझे छोड़कर ना जाती।
देखो तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई है। काश मैं भी तुम्हारे साथ मर गया होता तो अच्छा होता। काश ये दिन तो ना देखना पड़ता। और फिर तभी मैं बाथरूम में गया और मेरे 2 दिन के कपड़े पड़े हुए थे, उन्हें धोकर सुखाने के लिए बाहर डाल दिए। और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और बाहर हॉल में आकर बैठ गया और चाय को पीते हुए खाली दीवारों को देखते हुए कहने लगा, सच में इंसान बेऔलाद ही हो। आखिर क्या फ़ायदा इस तरह की औलाद का जो माँ-बाप को एक बेकार सामान समझ लेते हैं और उनकी ना ही इज़्ज़त करते हैं और ना ही उनकी परवाह करते हैं। और फिर उस दिन से मैं अपने पत्नी की यादों में जीने लगा। अब मैं खुश था क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। यह कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।